ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साप्ताहिक राशिफल में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा बीतेगा। 30 जनवरी दिसंबर से लेकर के 6 जनवरी 2025 तक की हम बात करेंगे। ये राशिफल चंद्रमा के गोचर और नक्षत्रों के आधार पे है और उपाय भी मैं नक्षत्रों के आधार पे बताऊंगी जो उस दिन को आपको सारी प्रॉब्लम से आपको बचा लेंगे। तो वृश्चिक राशि आत्मसम्मान प्राप्त करने वाली राशि है, अपने काम से काम रखने वाली राशि है। चंद्रमा की गोचरीय स्थिति देखें तो 30 तारीख को चंद्रमा आपके चल रहे हैं दूसरे भाव के अंदर और 31 तारीख को 1 तारीख को 2 तारीख को करीब करीब सुबह तक ये रहेंगे आपके तीसरे घर के अंदर, जो कि आपके भाई बहनों का है, आपका पराक्रम का है। उसके बाद ये चंद्रमा आपके माता के घर में चल जाएंगे, शनि और राहु की दृष्टि में दृष्ट रहेंगे। 5 और 6 को ये चले जाएंगे आपके 5वें घर में, जो कि आपका शिक्षा, प्रेम और संतान का है। तो क्या परिणाम देगा चंद्रमा का नक्षत्रों के आधार पर गोचर, अब हम चर्चा करते हैं। कुंडली अगर वृश्चिक राशि वालों की देखें तो वृश्चिक राशि वालों का 30 तारीख का जो दिन है दूसरे घर के अंदर चंद्रमा चल रहा है। दूसरा घर होता है हमारे कुटुंब का, परिवार का, धन का, वाणी का, साथ ही साथ आँख का भी ये घर है। यहाँ पे आपको अपनी वाणी पे संयम रखना पड़ेगा। सूर्य बैठे हुए हैं जो आपको काफ़ी ओजस्वी तेजस्वी बना रहे हैं, क्योंकि सूर्य आपके 10वें घर नौकरी के मालिक बन के धन भाव में बैठे हैं। तो सप्ताह के स्टार्टिंग में ही 30 तारीख का दिन इतना शानदार है कि रुका हुआ धन आपको प्राप्त होएगा। कोई बड़ा धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो बहुत बढ़िया दिन रहेगा। 30 तारीख का सप्ताह की शुरुआत ही धमाकेदार हो रही है। धन की दृष्टि से आप जो भी चिंतित थे, कोई प्रयास कर रहे थे, आपका धन खर्च हो रहा था, तो उस धन खर्च में रुकावट आएगी और आपके पास अचानक से रुका हुआ धन प्राप्त होएगा, जिससे आपके चेहरे पे प्रसन्नता आ जाएगी। कुटुंब परिवार से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। बस आपको अपने खान पान पे और वाणी पे नियंत्रण बना के चलना है। 30 तारीख को नक्षत्र ले रहे हैं धनु राशि का मूल नक्षत्र। मूल का मतलब अपने पूर्वजों की ओर लौटना, अपने जड़ों की ओर लौटना। तो हमारी जड़ हमारे पूर्वज हैं। तो पितृ देवता के निर्मित 1 लोटा जल आप अवश्य ही पीपल के वृक्ष में चढ़ाएं या अपने घर के बाहर डालें। इससे आपके कार्य भी बनेंगे और आपको सफलता भी प्राप्त होगी। इस दिन 30 तारीख को अमावस्या तिथि भी है। इस दिन आप अवश्य ही अमावस्या तिथि, जो कि अमावस्या तिथि नहीं, अमावस्या तिथि के एक दिन पहले की रात रहेगी, तो इस दिन आप अवश्य ही कुछ न कुछ उपाय अवश्य करें। आप अपने पितरों के निर्मित प्रणाम भी कर सकते हैं, इससे भी आपके फायदा होएगा। अब बात करते हैं 31 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख। 2 तारीख की सुबह 11 बजे तक का टाइम, यानी कि 31 तारीख का से लेकर के 2 तारीख की सुबह तक का जो टाइम है, ये चंद्रमा रहेंगे आपके तीसरे घर के अंदर। तीसरा घर आपके पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, पड़ोसियों का, आपके कार्य क्षमता का है। इस समय आपका फ्रेंड सर्किल बढ़ेगा और आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। आप बहुत अधिक मेहनत करेंगे और पैसों को लेकर जो आपकी परेशानी चली आ रही थी वो ख़त्म होएगी। व्यापार में आप बेहतर शुरुआत कर पाएंगे। आपका सर्किल पे आपको ध्यान देना चाहिए। आपका सर्किल को आपको यूज़ करना चाहिए व्यापार वृद्धि के लिए, सेल परचेस मार्केटिंग के लिए, और इसका आप लाभ उठाते हुए भी नजर आएंगे। और कुल मिला के आपका कैरियर का ग्राफ ऊपर चलेगा और ये सप्ताह आपको कैरियर में उछाल अवश्य देगा। इस समय ये देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो भी प्लानिंग आप बनाएंगे वो काफ़ी प्लानिंग अच्छी होगी और वो प्लानिंग आगे चल के आपके सक्सेस में कन्वर्ट होएगी। इस समय आप अपने सेविंग पे भी ध्यान देंगे। साथ ही साथ आपका जो ये कम्युनिकेशन का हाउस भी कहलाता है तीसरा घर, यहाँ पे चंद्रमा बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति है। गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, इसके कारण से आपके बोलचाल में काफ़ी सुधार होएगा और आपका खान पान भी बढ़िया रहेगा। धन संचय के लिए आप काफ़ी अच्छी प्लानिंग बनाएंगे, वो सभी प्लानिंग बिल्कुल धरातल पे होगी और बढ़िया रहेगी। इस समय आपके जो भी संबंध हैं उनमें सुधार होएगा। विशेष करके प्रेम संबंधों में इस समय सुधार होता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों का व्यापार विदेश से संबंधित है उनका व्यापार भी इस समय आगे बढ़ेगा। चंद्रमा आपके बड़े बड़े काम कराएगा और बहुत अच्छा आपको इस सप्ताह लगने वाला है। दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से आपको लाभ प्राप्त होएगा। लाभ धन के रूप में भी हो सकता है, लाभ सलाह के रूप में भी हो सकता है, लाभ एक वाक्य के रूप में भी हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाएगा और आपको सही सीख देगा। तो कुल मिला के देखें तो दोस्तों, रिश्तेदारों और मित्रों की आप बात सुने। उनकी बात सुनने से ही आपको सही दिशा निर्देश मिलेगा। कई बार व्यक्ति सामने वाला इतना तेज होता है कि वो आपको सलाह देना ही नहीं चाहता, परंतु उससे आप बातचीत करते हैं तो बातचीत के अंदर ही कोई ऐसा पटु आ जाता है, कोई ऐसा वाक्य आ जाता है जिससे आपको दिशा निर्देश प्राप्त हो जाता है कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ आपको अपने व्यापार को चलाना है और क्या रणनीति बनानी है और नौकरी में कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो ये आप इस समय आप ऐसा देखिए कि आपको 2 कान दिए हैं, 1 मुंह दिया है, तो अधिक से अधिक सुने। इसी के सुनने से ही आपको रिश्तेदारों, मित्रों और पड़ोसियों से और जो भी आपका मित्र सर्किल है उससे आप लाभ प्राप्त कर ले जाएंगे और आपको
काम बन जाएगा। अगर आपका कोई काम अटक रहा है किसी भी तरह का, तो मित्रों और रिश्तेदारों की सलाह अवश्य लीजिए। 30 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख के 11 बजे तक, इस समय वो आपको काफ़ी सहायता करेंगे। 2 तारीख के बाद देखें, दो तारीख को 11 बजे के आसपास के बाद 10:48 के बाद समय थोड़ा सा नकारात्मक शुरू हो जाएगा, जो समय 3 तारीख को भी रहेगा और 4 तारीख को भी रहेगा। तो ये जो नकारात्मक समय रहेगा, इस समय चंद्रमा रहेंगे आपके 4th हाउस में। अब पहले नक्षत्रों की बात कर लें। 31 तारीख को पड़ रहा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, जो छूट गया था हमारा। इस दिन पूर्वाषाढ़ा मतलब प्रसन्नता प्राप्त करने का दिन। इस दिन आप शुक्र के बीज मंत्र श्री सूक्त का पाठ करें, विपरीत का सम्मान करें। वर्क प्लेस पे स्त्री हैं तो पुरुष का, पुरुष हैं तो स्त्री का सम्मान करें। आपके कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और विपरीत से आपको लाभ प्राप्त होगा। 1 तारीख को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, जो कि सूर्य का है। सूर्य आराधना से आपके काम बनेंगे। 2 तारीख को श्रवण नक्षत्र है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके चलिए, सारी रुकावटें आपके दूर होगी। अब 2 तारीख को ही चंद्रमा आ जाएंगे आपके 4th हाउस में 11 बजे के आसपास। इस समय से नकारात्मक समय शुरू हो जाएगा, जो 3 तारीख को भी रहेगा, 4 तारीख को भी रहेगा। किसी भी प्रकार की यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा से आप बच के चलें। यात्रा में आपको परेशानी हो सकती है। यात्रा हो सके तो आप अपनी एकदम से अचानक प्लान न करें। लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा सा देखें, क्योंकि इस सप्ताह लंबी दूरी की यात्रा होने की भी संभावना बनी हुई है। धन आप उधार देने से बचें। किसी भी प्रकार का कर्ज ले रहे हैं तो कर्ज लेने से भी इस समय आपको बचना चाहिए। संतान के बराबर आपको चिंता बनी रहेगी। यहाँ पे माता की भी आपको चिंता रहेगी, क्योंकि माता के भाव में चंद्रमा और शनि एक साथ बैठे हुए हैं। विष योग का निर्माण हो रहा है। कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं तो उसकी बहुत प्रबल संभावना है कि इस समय आप प्रॉपर्टी खरीद पाएँ। आपके खाते के अंदर प्रॉपर्टी आ सकती है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य भी आपके इस समय होते हुए दिख रहे हैं। तो प्रॉपर्टी का कार्य कर रहे हैं, पेपर वर्क ध्यान से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने का, भूमि भवन वाहन खरीदने का प्रबल योग वृश्चिक राशि वालों के लिए चल रहा है जनवरी से ही। तो उस दिशा में आप प्रयास कर सकते हैं, आपको फ़ायदा अवश्य ही होएगा। खरीद भी सकते हैं प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी आप बड़ी आसानी से खरीद पाएंगे इस समय। जनवरी में आप विशेष करके प्रॉपर्टी के काम करेंगे, उससे आपको लाभ भी होएगा। बस यही है कि थोड़ा सा सावधानी के साथ करें। तो 3 तारीख और 4 तारीख को मानसिक अशांति रहेगी। शनि और चंद्रमा का योग है, इसलिए आपके कार्यों में आपका मन नहीं लगेगा। कार्य बिल्कुल सामान्य गति से चलते रहेंगे, परंतु आपके मन के अंदर थोड़ा सा उचाट रहेगा। राहु भी देख रहा है, इसके कारण से आप भ्रम की स्थिति से बचें। 2 तारीख को विष्णु सहस्त्र नाम और 3 तारीख को घनिष्ठा नक्षत्र है। इस दिन आप हनुमान आराधना कीजिए और भगवान बुद्ध या गणेश के मंत्रों का जाप कीजिए। 4 तारीख को शतभिक्षा नक्षत्र है, जो कि राहु का है। राहु आपको देख भी रहा है, इसलिए इस दिन अवश्य ही दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप करें। अब आ जाइए 5 तारीख और 6 तारीख। 5 जनवरी और 6 जनवरी ये दिन आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि चंद्रमा चल रहे हैं आपके संतान भाव में, आपके मनोरंजन के घर में, विद्या और धन के और लव के घर के अंदर चल रहे हैं। शेयर मार्केट का घर भी यही है, यहाँ पे चंद्रदेव आ रहे हैं। इस समय बहुत सारे वृश्चिक राशि वालों जातकों के लिए अच्छा विवाह का रिश्ता आ सकता है। विवाह होने का प्रबल योग वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 में बना हुआ है। ये जनवरी से ही स्टार्ट हो रहा है, और 5 और 6 तारीख श्रेष्ठ तारीख हैं, जिस समय आपका प्रेम अच्छा चलेगा। प्रेम में, रिश्तों में मधुरता आएगी और अविवाहितों के लिए विवाह के रिश्ते आएंगे। संतान की चिंता आपको बराबर इस समय लगी हुई रह सकती है। साथ ही साथ इस समय आप मनोरंजन करते हुए भी नजर आएंगे। अपने खान पान पे और नशे आदि की लत से दूर रहें। किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। मनोरंजन करते समय हो सकता है आप यात्रा पे भी निकलें। यात्रा आपकी सुखद हो, इसलिए अपनी दवा वगैरह साथ लेकर के चलें। 5 तारीख को चंद्रमा रहेंगे मीन राशि के अंदर, और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, जो कि गुरु का है, ये नक्षत्र चलेगा 2:35 तक। तो 5 तारीख को 2:35 तक का दिन इस टाइप का है कि आप अपने गुरुओं का सम्मान करते हुए चलें। गुरुओं का सम्मान नहीं कर पाएँ तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें या हनुमान चालीसा का जाप करें। हनुमान चालीसा का जाप करने से, हनुमान जी को अपना गुरु बना के उनको पूजने से भी बहुत सकारात्मक परिणाम और सकारात्मक दिशा निर्देश हमको प्राप्त होता है। 6 तारीख को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। इस समय आप अवश्य ही हनुमान चालीसा का जाप करें। तो बने रहिए चैनल पे। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद।